हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनजे स्कॉलर्स। अब 12th क्लास के NIOS के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। आप लोग देख रहे हो कि डेट शीट भी आ चुकी है, कुछ ही टाइम में एग्ज़ाम्स हो जाएंगे। तो इसीलिए अब मैंने कुछ सोशियोलॉजी के क्वेश्चंस निकाले हैं और वही आपको जो है पेपर में करने हैं। मैं आपको 10 वीडियोज़ आएंगी इसकी और उसमें मैं आपको सारा सिलेबस कवर करवा दूंगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें, तो इसको मिस मत कीजिएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है वैदिक साहित्य के ऊपर। वैदिक साहित्य क्या थे? वैदिक साहित्य को आर्य सभ्यता ने बनाया था। आर्य सभ्यता कौन सी है? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब ने, इन्हीं की सभ्यता ने आर्य वैदिक साहित्यों का निर्माण किया था, जिन्हें हम आर्य कहते हैं। अब आर्य सभ्यता ने इन वेदों को भारत में आने के बाद बनाया था। भारत में आने के बाद बनाया था। इस वेदों से हमें आर्य सभ्यता और उनके जितने भी विचार थे उन सब की जानकारी मिलती है। इसमें पूरा उनकी दैनिक जीवन, उनके विश्वास, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति, इन सब के बारे में हमें इसमें जानकारी मिलती है। वेद 4 तरीके के हैं। वेदों का मतलब होता है श्लोक, 4 श्लोकों का संग्रह मतलब किताब। अब इसमें 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब ये क्या थे? ये 4 वेद थे। वैदिक साहित्य इन्हें ही कहा जाता है। सबसे पहला था ऋग्वेद। ऋग्वेद का निर्माण सबसे पहले किया गया था। ऋग्वेद सबसे प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण काम ऋग्वेद का था। इसके अंदर आर्य सभ्यता से जुड़े विश्वास, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति, इन सब के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद में आर्य सभ्यता के टाइम के जितनी भी दैनिक जीवन की आवश्यकताएं थीं कि वो उनको पूर्ति करने के लिए क्या करते थे, उन्होंने अपनी दैनिक जीवन क्या बताया है। उनकी दैनिक जीवन में क्या आवश्यकताएं थी? पशुपालन, पशुओं से जो उनको कमाना था, कृषि, खेती, इन सब से रिलेटेड ऋग्वेद में बताया गया है। ऋग्वेद में काफ़ी सारे श्लोक हैं और मंत्र भी बताए गए हैं। उसके बाद है सामवेद। सामवेद का निर्माण वैदिक साहित्य के जो निर्माण का पूरा टाइम है, पूरा काल है, उसके बाद निर्माण किया गया था सामवेद का। सामवेद में ऋग्वेद से जुड़ी ही सारी चीज़ें उसमें भी हैं। उन्हीं के कुछ भागों को लेके, ऋग्वेद के ही कुछ भागों को लेके सामवेद का निर्माण किया गया है। सामवेद में दैनिक मूल्यों की बातें नहीं बताई गई हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कमी है। लेकिन इसमें जितने भी मंत्र थे ऋग्वेद के, जैसे इच्छा पूर्ति करना, अपना युद्ध में विजय करना, इन सब के बारे में, अपनी इच्छा को पूरा करने के सब श्लोक सामवेद में बताए गए हैं। उसके बाद है यजुर्वेद। यजुर्वेद 2 भागों में बटा है। पहला है कृष्णवेद और दूसरा है शुल्क यजुर्वेद। पहला है शुल्क यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। शुल्क यजुर्वेद में सारे मंत्रों के बारे में बताया गया है। जितने भी मंत्र हैं उन सब के बारे में शुल्क यजुर्वेद में बताया गया है। फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद में अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जितने मंत्र हैं, जितने यज्ञ हैं, उन सब के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में सारी अपनी इच्छाओं की पूर्ति, जैसे कि संतान की प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति और प्रेमिका का दिल जीतना, इन सब के बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्ववेद का इन सब से हमें वहाँ के लोगों की जो सोच थी, वहाँ के लोग जो सोचते थे उस समय के लोग, उसके बारे में भी बताया गया है। जैसे इन्हीं वेदों में है कि वहाँ के लोग पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करते थे, मंत्र थे उसके लिए। तो इससे ये भी पता चलता है कि आर्य सभ्यता के काल में लोग पुत्र प्राप्ति को, मतलब कि पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास बौद्ध धर्म का वर्णन। बौद्ध धर्म काफ़ी पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना। बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। मतलब गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की थी, उन्होंने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था और वो एक राजकुमार थे। 35 वर्ष की उम्र में उनको ये ज्ञान हुआ कि वो बौद्ध हैं, मतलब
उनके विचार, उनके सिद्धांत, इस सब के बारे में उन्हें 35 वर्ष की उम्र में पता चला और फिर वो एक अपने अलग रास्ते पे चल पड़े और 80 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने काफ़ी सारे सिद्धांत अब लोगों को बताए, उन्होंने बहुत सारी यात्राएं की जिसमें उन्होंने लोगों को अपने बुद्ध होने के बारे में बताया, उनको अपने सिद्धांत बताए, विचार बताए। उनके कुछ सिद्धांतों में से प्रमुख सिद्धांत था मनुष्य के दुख का कारण लोभ है। लोभ मतलब किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा रखना, कोई भी चीज़ जो हमें अच्छी लगे उसको पाना, और जब वो नहीं मिलती है तो हमें उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए गौतम बुद्ध ने ये कहा है कि मनुष्य के दुख का कारण लोभ है, मतलब किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा। दूसरा, जीवन ही दुख का कारण है। पूरे जीवन हम किसी न किसी मोह के पीछे, किसी न किसी चीज़ के पीछे भागते रहते हैं और जब वो हमें नहीं मिलती है तो उसका बहुत दुख होता है। इच्छाएं मनुष्य में ईर्ष्या, क्रोध के कारण उत्पन्न होती हैं। मतलब ईर्ष्या का मतलब होता है जेलस, किसी से भी जलन होना या किसी बात पे गुस्सा आना। फिर हमें अगर हम किसी बात पे गुस्सा आ जाता है या फिर किसी से ईर्ष्या होती है तो हम उस चीज़ को पाने के लिए और ज़्यादा डेस्परेट हो जाते हैं और हमारे अंदर उसको पाने की इच्छाएं आ जाती हैं। इसीलिए इच्छाएं ईर्ष्या और क्रोध के कारण उत्पन्न होती हैं। उस मार्ग पर चलना जहाँ इच्छाएं ना हो। गौतम बुद्ध ने कहा है कि हमें उस मार्ग पे चलना चाहिए जहाँ पे इच्छाएं ना हो। अगर हमें जीवन में खुश रहना है तो उसके लिए हमें सारी इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। किसी भी तरीके की इच्छा हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। अब अष्टपथ, उन्होंने 8 पथ बताए थे अपना जीवन जीने के। पहला था विचारधारा, सही विचारधारा, मतलब आपकी विचारधारा, आपकी जो सोच है वो सही होनी चाहिए। दूसरा अभिवृत्ति, आपकी अभिवृत्ति, आपका मन, ये सब जो है सही होना चाहिए और सच्चा होना चाहिए। सही वाणी, मतलब आप किसी को सच बोल भी रहे हो लेकिन आपको उस तरीके से बोलना चाहिए कि उस इंसान को बुरा भी ना लगे। व्यवहार, आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। बुरा व्यवहार किसी को भी पसंद नहीं आता, इसलिए आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जीवन व्यापन के साधन, जीवन जीने के साधन सही होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, सत्य होने चाहिए। उद्देश्य, आपके जीवन का उद्देश्य सही होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपके जीवन का उद्देश्य है कि किसी को नीचा दिखाना या फिर किसी से जीतना। आपका उद्देश्य अपने लिए होना चाहिए कि आप कैसे आगे बढ़ रहे हो। मस्तिष्क पर नियंत्रण, मतलब आपके दिमाग पर आपका नियंत्रण होना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो गुस्से में, जलन में अपना आपा खो देते हैं, इसीलिए आपको अपने मस्तिष्क पर, मतलब अपने दिमाग पर नियंत्रण होना चाहिए। चिंतन और मनन, चिंतन मतलब आपका सोचना, आप किसी के बारे में सोच रहे हो तो आपको सही और अच्छा सोचना चाहिए, गलत नहीं। मनन, आपका मन बिल्कुल साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए किसी के भी प्रति। ये था गौतम बुद्ध के बौद्ध धर्म का पूरा वर्णन। इसमें उन्होंने काफ़ी जीवन जीने के साधन, सिद्धांत, बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म से आप क्या समझते हैं। जैन धर्म के संस्थापक महावीर जैन थे। उन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी। उन्हें 42 वर्ष की आयु में परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने बहुत जगहों पे, जैसे गौतम बुद्ध ने बहुत जगहों पे जाके यात्राएं करके जैन धर्म का विस्तार किया था, उन्होंने भी इसी तरह जैन धर्म का विस्तार किया था। उनका धार्मिक जीवन काल 497 से 467 ईसा पूर्व तक चला था। जैन धर्म का ये विश्वास है कि महावीर से पहले 23 तीर्थकर थे। मतलब महावीर जो थे वो सबसे अंतिम तीर्थकर थे, उनसे पहले 23 तीर्थकर और थे। जैन धर्म के काफ़ी सिद्धांत थे, जैसे बौद्ध धर्म के सिद्धांत थे वैसे ही जैन धर्म के भी काफ़ी सिद्धांत थे। पहला, अहिंसा का पालन करना। अहिंसा का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा ना करना। मनुष्य द्वारा पवित्र, अपने आप को, मनुष्य के द्वारा अपने आप को पवित्र करना। आत्मा अनंत है। जैन धर्म का मानना था कि आत्मा अनंत है, मनुष्य मर सकता है लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। यौन संबंधों को कम करना। अब जैन धर्म में 2 समुदाय थे।
पहले थे दिगंबर और दूसरे श्वेतांबर। दिगंबर जो थे उनमें वस्त्र दिशाएं हैं, मतलब कि वो वस्त्र नहीं पहनते, और श्वेतांबर में वो श्वेत वस्त्र पहनते हैं। विभिन्नता में एकता, मतलब यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एक ही देश में अलग अलग लोगों की विभिन्नताएं, डाइवर्सिटी, लोग कई विभिन्न भागों में, पार्ट्स में बटे हुए हैं, जैसे धर्म के आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर, भाषा के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, हर टॉपिक पे लोग बटे हुए हैं, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं। उसी में एकता आना, मतलब जब बहुत सारे लोग एक ही जगह, एक ही देश में एक साथ रह रहे हैं, उनमें आपस में एकता आ जाती है। भारत में बहुत सारे समुदाय हैं, भाषाएं हैं, कल्चर है, संस्कृति है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी भारत के लोगों में एकता है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 क्वेश्चंस थे जो मैंने सोशियोलॉजी के आपको कराए हैं। उसके बाद आपको और सब्जेक्ट्स और चैप्टर्स, उन सब के बारे में आपको इसकी डिटेल्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगी। तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।